जी, हमने अपना पूरा दाम सीसीटीवी अंदर के कर रखा है। एक एक चप्पा चप्पा हमारा दाम सीसीटीवी के अंदर है कि कल कोई भी चीजें एलिगेशन या कोई भी चीजें, और हम कोई ऐसे बाबा नहीं है जो गुफा में बैठते हैं। ये हमारे यहाँ बैठने की जगह है, और इस हॉल में भी हमने 2 कैमरे लगा रखे हैं कि एक एक चीज पे नजर रखे, कौन किस तरह का पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई कर रहा है। एक चीज हमेशा कहते हैं कि भैया गो रक्षक नहीं, गो सेवक बनो, क्योंकि माता की रक्षा नहीं, सेवा हो। अरे यहाँ पर शांति, सबसे बड़े आश्रम में शांति और सफाई 2 चीजें मेंटेन होती है। तो हमारे यहाँ पर जो भी लोग आते कहते हैं बहुत शांति है। ये हमारे इष्ट देव है बालाजी महाराज, दक्षिण मुखी हनुमान जी। तो दक्षिण मुखी, हाँ दक्षिण मुखी है। इन्हीं से ही सारी चीजें, हमारा नाम, सारी चीजें कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है। और हमने पढ़े लिखे टेक्निकल दिमाग होने के बावजूद भी हम इन चीजों को करते हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो। अच्छा, ओरिजिनल एक पत्थर में है क्या पूरा? नहीं, ये वाला शिवलिंग है, जो स्टैंड है वो बना हुआ है। जी। और जो शिवलिंग है जो मेन है, ये क्या कहते हैं, पत्थर है, असली नदी का पत्थर है। तो कहते हैं कि उसे कनकन नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी का एक छोटा छोटा पत्थर भी अपने आप में एक शिवलिंग होता है। कहते हैं कण कण में नर्मदा। तो इसमें चाहे इतना सा छोटा पत्थर हो, चाहे क्विंटल 1.5 क्विंटल का हो, तो उसकी एक पहचान होती है कि ये जो आंख होती है ना, ये इतने से छोटे पत्थर में भी सेंटर में मिलेगी, और जो बड़ा पत्थर भी ले लो उसमें भी ये सेंटर होती है। कि हमारे यहाँ पर लेडीज अलाउड नहीं है। जी, जैसे दरबार पे तो लेडीज अलाउड है, वैसे हम यहाँ पर किसी भी काम के लिए कोई भी वैसे लेडीज अलाउड नहीं कर रखी, महिलाओं को अलाउ काम के लिए अलाउड नहीं कर रखा। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी पहुंचे हैं माजरी धाम में, जो कि गंडाला गांव के पास ही मौजूद है और राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे सुमित गिरी जी जो महाराज हैं, वो यहाँ पे रहते हैं या विराजमान हैं या गद्दी पे स्थित हैं। अब इनकी जो अवस्था है वो बहुत ही युवा है, तो इनसे जो सारी चीजें हैं यहाँ के बारे में वो भी जानेंगे, और यहाँ का एक बार मैं आपको लुक भी दिखा देता। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम भाई, आदेश। महाराज जी, आप ये बताएं कि जो ये आपका संन्यास का सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ? ये हमारा 15 साल से, हमें 15 साल से भक्ति लाइन में है जी। हमने पढ़ाई के साथ साथ भक्ति का भी साथ साथ चलाया हमने। तो हमने बीटेक प्लस MBA जी, और फिर हमने पंचदश नाम अखाड़ा जूना अखाड़ा ज्वाइन करा, फिर हमने गिरी की पदवी ली जी। और आज आपके सामने। महाराज जी, उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी 30 साल। बिल्कुल, तो एकदम युवा है। हाँ, मैं जब 16 साल का था जब से मैं भक्ति लाइन में। अच्छा, सबसे संन्यास तभी से ले लिया था या बाद में लिया? बाद में, हमने बीटेक करके जॉब करके फिर से संन्यास लिया है, कि जॉब का सब कुछ त्याग करके फिर अब फुल संन्यास। जी बिल्कुल। लेकिन अगर इस धाम की बात करें तो ये धाम पर कब आना हुआ? इस धाम पे हम लास्ट ईयर आए हैं। पहले हमारा पुराना धाम चलता था उधर की साइड, जो दूसरा धाम था, अभी हमने खुद बनाया है बढ़िया तरीके से। बचपन में किसी से प्रभावित हुए या फिर अपने मन में ऐसे विचार है? हमें इसके सात्विक भक्ति का बहुत जोरों शोरों से चाव था, तो हमने 8वीं क्लास से भक्ति स्टार्ट कर दी थी। हम शुरू से ही हनुमान जी के उपासक थे। फिर ऐसा कुछ सडनली दौर हुआ, हमारे किसी से गुरुजी से भेंट हुई, तो हम उनके भावों से विचारों से प्रभावित हो गए। फिर हमने कंप्लीट इसमें साधना शुरू कर दी। अच्छा, आपके गुरु कौन रहे हैं? हमारे गुरु हैं, एक तो क्या कहते हैं पंचदश नाम अखाड़े के भोलेगिरी जी महाराज, और वैसे हैं यमुनोत्री के थे रामोतार शर्मा। बिल्कुल। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं
एक चाहे खुशहाल भाव से मान ले या फिर उम्मीदें लेकर के यहाँ आते होंगे, तो क्या कुछ कहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई जादू या कुछ है, सब बाबा की कृपा है। जैसा जी। भी लोग जिस भावना से आते हैं, कहते हैं कि जो भावना से जिस भावना से आए वो सब मिलता है। जी। तो हम तो एक तरह से ये कहते हैं कि जिस भावना से आओगे वो सब मिलेगा। और यही नहीं, कहीं जी। पर भी आप किसी भी मंदिर में जाओ या कहीं पर भी जाओ, हमारा सनातन धर्म एक भावना से चलता है और विश्वास से चलता है। अगर विश्वास हम कहीं पर भी करते हैं, एक पत्थर से भी करेंगे, जी। तो क्या कहते हैं वो हमारी मनोकामना पूरी करता है। बिल्कुल। तो जो अपना माजरी धाम है, ये क्या सामाजिक उसमें भी ये हमारा धाम 3 पहल पे चल रहा है। जी। एक सनातन धर्म, एक गौ सेवा और एक शिक्षा। जी। जैसे सनातन धर्म के लिए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई अपने धर्म से जुड़ो। सारी युवा पंथी को हम क्या कहते हैं नशे से छुड़वा के और उनको काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आगे बढ़ो भाई, तुम हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे करके हमने लगभग 3 से 4 हजार युवाओं को काम पे बिठा दिया, नशा पत्ती से दूर करके। दूसरा पहलू हमारा है गौ सेवा। जी। तो गौ सेवा को हम मानते हैं कि गौ सेवा परमो धर्म, कि गौ सेवा ही सब कुछ है। सनातन धर्म को जोड़ने वाली सबसे बड़ी चीज गौ सेवा है। आजकल का जैसा टाइम आता जा रहा है, अब तो हमारे यूथ काफी एक्टिवेट हो गए गौ सेवा को लेके। तो ये हमारा एक मेन कोज है धाम का कि गौ सेवा को प्रभावित करना, आगे करना। तो उसी के लिए आज ये मीटिंग भी हमारी। बिल्कुल। कि अगर तीसरा है हमारा शिक्षा। शिक्षा पिलर है कि जिस चीज का हमारा चलता है कि भाई कोई भी विदाउट शिक्षा कुछ नहीं आता। तो हमने इस शिक्षा की पहल चला रखी है। तो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में हमने गोद ले रखी है और जो भी चीजें हो सकती है हमारे धाम की साइड से वो कर रहे हैं। तो क्या क्या पहल की हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स के? गवर्नमेंट स्कूल में जैसे बच्चों को स्वेटर, जैकेट, जो भी चीजों की जरूरत व्यवस्था होती है कि देखो आजकल के टाइम गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जिनके पास अभाव। जी। जैसे कि एक संपन्न एक मिडिल क्लास के फैमिली के भी लोग नहीं जाते हैं, जिनके पास अभाव हो वही लोग जाते हैं। तो उनकी हम देखो शिक्षा तो शिक्षक करवाएंगे, हम तो उनकी मूलभूत सुविधा की तैयारी कर सकते हैं कि भैया आज उनको पेन कॉपी चाहिए, आज उनको स्वेटर चाहिए, आज उनको जैकेट चाहिए, आज उनको सूट चाहिए। जो भी चीजें हो सकती हैं वो चीजें हम प्रोवाइड करवाते हैं। और ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, हमारा मन करता है कि ऐसी चीजें करें तो वो हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने गौ माता की बात की, तो गाय माता जो आज का परिवेश देख लें आप, तो उसमें कहीं सड़कों पे माताएं घूम रही हैं, कहीं ऐसी चीजें हैं। तो जो लोगों का एक पर्सपेक्टिव बन चुका है अब आज के दिन की अगर बात करें कि गायों को घर पे पालना, लोग मतलब ऐसा मानते हैं कि पता नहीं क्या हम पिछड़े माने जाएंगे या कैसे माने जाएंगे। तो उनको क्या कहना चाहिए? ऐसा चीजें ये है कि लोगों को कहने से कुछ नहीं होता। अपना बेसिक चीजें है कि गौ सेवा। तो गौ एक ऐसी प्राणी है, एक माता ही कहते हैं जिसे हम हमारे धर्म में 3 को माता कहते हैं कि अपनी जन्म माता, एक भारत माता और एक गौ माता। तो गौ माता के लिए कोई पिछड़ापन नहीं होता। हम अपनी माता को देख के कभी भी नहीं कह सकते कि पिछड़ापन है। मैं तो हर किसी से पहल करता हूँ कि घर में एक देसी गाय जरूर पाले। जो घुमंतु वो है, तो इसलिए आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं कि गौशाला बढ़ेंगी तो जो ये आवारा गाय घूम रही है, जो सड़कों पे घूम रही है, उनको क्या कहते हैं स्थान मिले रहने का और चीजें उन्हें सेवा और चारा टाइम टू टाइम मिले। तो ये चीजें पहल चला रखी है और हमने ही नहीं काफी चीजों ने चला रखी। बट हम एक चीजें हमेशा कहते हैं कि भैया गौ रक्षक नहीं, गौ सेवक बनो, क्योंकि माता की रक्षा नहीं सेवा होती है। तो ये सब जो आज कहते हैं गौ रक्षक है, गौ रक्षक है, तो मैं उन सबसे कहता हूँ कि गौ सेवा, गौ सेवक बनो। उस सेवा में ही सब कुछ आता है। गौ रक्षक हम माता की रक्षा नहीं, हम माता की सेवा भाव से चीजें चलती है। रक्षक तो चीजें एक अलग आ जाती है। तो हम ये चीजें भी कह के चलते हैं। मतलब माँ की क्या रक्षा करेंगे? हाँ, माँ की क्या रक्षा, सेवा के भाव से होगा। और सेवा जब भी होगी जब भाव होगा। तो ऐसा चीजें मैं इनसे सब युवा पति से भी कहता हूँ, गौ रक्षक नहीं गौ सेवक बनो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हाँ। लेकिन अगर इस परिसर की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें या क्या क्या मंदिर हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? दिखा देते हैं जी। ये सारा नक्शा हमने डिजाइन करा हुआ है। जी। तो अच्छा, आपके आने के बाद ही हुआ है? हमारे आने के बाद हमने ही बनाया है सारी चीजें ना, कि किस तरह से क्या पहले होते हैं, क्या बात होती है आदेश। तो ये चीजें आ जाओ, मंदिर दिखाते हैं हमारा। चलिए, जो एक लुक है वो बहुत ही भव्य आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो वो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पे हुआ है या जो चीजें बनी हैं वो महाराज जी के आने के बाद से ही यहाँ पे जो शुरुआत है वो हुई है। चलिए महाराज जी एक बार आप बताएं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर शांति, सबसे बड़े आश्रम में शांति और सफाई 2 चीजें मेंटेन होती हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भी लोग आते कहते हैं बहुत शांति है। ये हमारे इष्ट देव हैं बालाजी महाराज, दक्षिण मुखी हनुमान जी। तो दक्षिण मुखी, हाँ दक्षिण मुखी हैं। इन्हीं से ही सारी चीजें, हमारा नाम, सारी चीजें कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है। और हमने
पढ़े लिखे टेक्निकल दिमाग होने के बावजूद भी हम इन चीजों को करते हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपने चीजों को प्रत्यक्ष देखा रूप है। से मैं एक चीजों का इंसिडेंट बनाना चाहूंगा कि जब हम धाम बना रहे थे तो हमारे पास रुपए की कमी आ गई थी कि भैया कि रुपए नहीं आ रहे, तो हमने रात को कहा कि महाराज हमने आपके कहने से धाम तो शुरू कर दिया, अब तो बेइज्जती वाली बात होगी कि चला था धाम बनाने। तो आप यकीन मानो कि ये मैं फुल पुष्टि के साथ कहता हूँ कि दूसरे दिन हमारे पास 11 बजे पहले रुपए आ गए थे। तो ये भक्ति की शक्ति, अब आए कहाँ से कैसे आए वो सारा प्रबंध इन्होंने करा है। ये हमारे, हाँ, तो ये हमारे गुरु चरण है जी। कहते हैं कि बिना गुरु कुछ नहीं है, तो ये गुरु के चरण की धूली है, ये अपनी काली माई है। ये हमारे गिरिपंथ के दत्तात्रेय महाराज जी, इन्हीं से ही हमारा गिरिपंथ जो है वो इन्हीं से है, इन्हीं की देन है। ये एक तरह के विष्णु के अवतार है, और क्या कहते हैं इन्हीं से ही गिरिपंथ आया है। ये हमारे समाधि वाले बाबा हैं जो मेहंदीपुर से हैं जी। और अच्छा, ये जो महाराज जी की जिनकी समाधि आपने दिखाई है, तो इस जगह पे इनकी समाधि है क्या? नहीं, ये मेहंदीपुर बालाजी के गणेशपुरी जी महाराज जी जी। तो इन्हीं को ही सबसे पहले बालाजी के दर्शन हुए थे वहां मेहंदीपुर में, कि आप यहाँ खोद दो, यहाँ मूर्ति है। यही सबसे बड़े थे कि इन्होंने ही वहां से चीजें चलाई जी। तो इनको फिर आप लेके आए यहाँ पे? इनके हम कहते हैं ना कि जब बाबा की भक्ति करते हैं तो इन्हें हमें दूत जो कहते हैं, इन्हीं से ही शक्ति होती है, तो इनको दूत के रूप में स्थापित किया गया, स्थापित और एक गुरु की तरह। जी जी। ये हमारा शिवलिंग है, शानदार जो शिवलिंग है वो आपको दिखाई देगा जी। ये कोई बना हुआ नहीं है, तो क्या कहते हैं ये ओरिजिनल पत्थर है। अच्छा, ओरिजिनल एक ही पत्थर में है क्या पूरा? नहीं, ये वाला शिवलिंग है, जो स्टैंड है वो बना हुआ है जी जी। और जो शिवलिंग है जो मेन है ये क्या कहते हैं पत्थर है, असली नदी का पत्थर है। तो कहते हैं कि उसे कनकन नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी का एक छोटा छोटा पत्थर भी अपने आप में एक शिवलिंग होता है, कहते हैं कण कण में नर्मदा जी। तो इसमें चाहे इतना सा छोटा पत्थर हो, चाहे क्विंटल 1.5 क्विंटल का हो, तो उसकी एक पहचान होती है कि ये जो आंख होती है ना जी, ये इतने से छोटे पत्थर में भी सेंटर में मिलेगी, और जो बड़ा पत्थर भी ले लो उसमें भी ये सेंटर में मिलेगी। तो वहां पे अपने आप होती है ये आंख बनने का जो तरीका होता है, अपने आप बनते हैं ये। तो ये खासियत है जी। बहुत बड़ी बात है। पूरे तरीके से आप देख रहे हैं कि जो शिवलिंग है उसको भी आप देख पा रहे हो, महाराज जी ने जो जानकारी आपको दी है वो बहुत ही अद्भुत है। इस जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं रहती, इनको ऑलरेडी इस नदी को वरदान है कि इस पत्थर में शिव रमते हैं जी। तो ये हम कण कण में शिव रमते हैं। तो क्या कहते हैं ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं रहती, ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा है उनका वो है। क्या बात तो है, ये शिवलिंग का ना दी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये पारस बर्ड है, एक सिंपल बर्ड रहता है, ये पारस बर्ड है और ये पारस पीपल है। पूजा के लिए ज्यादा कार्य। अच्छा, इनका मतलब विशेषता क्या है? विशेषता ये रहती है कि ये बड़े नहीं होते, ये अच्छा इतने रहेंगे। ये 8 साल का बर्ड है जी। 8 साल में आप नॉर्मली बर्ड देखते तो क्या कहते हैं विशालकाय हो जाता, वृक्ष बन जाता। हाँ, ये पारस बर्ड, ये भी और ये भी 8-8 साल पुराने हैं जी। पीपल का भी यही रहता है। हाँ, पारस का चीज यही है जी जी। बिल्कुल। ये कहते हैं कि दूसरी जगह चलते हैं। आश्रम में गोरखनाथ जी का वो ना हो धोना, तो वो आश्रम नहीं है जी। तो ये गोरखनाथ जी की प्रतिष्ठा है, प्रतिमा है, और ये हमारा धोना है। ये 24 आवर चलता ही रहता है, 24 आवर, कभी भी ये डाउन नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। इस धोने के हिसाब से सब कुछ क्या कहते हैं चीजें उज्जवल होती हैं। धोना, मंदिर, आश्रम दोने के बिना अधूरा है, ये एक सबसे बड़ी बात। हवन यज्ञ भी चलता रहता है। हाँ, यहाँ हवन यज्ञ भी, एक तो ये तो प्रॉपर चलता ही रहता है। वैसे टाइम टू टाइम हम हवन भी करते रहते हैं। और कहते हैं कि धोना, इसलिए हमने थोड़ा इसको छोटा बनाया कि धोने में गर्माहट होनी चाहिए जी। बिना गर्माश धोने का तप नहीं मिलता, तो ये हमने इस तरह से डिजाइन करवाया कि यहाँ पर तप बना रहे। तो हम जब भी कभी खुद के लिए साधना सिद्धि करते हैं तो हम यहीं पर साधना सिद्धि करते हैं। बिल्कुल। इनके बिना भी एक अधूरा रहता। तो ये भी बालाजी का, ये भी दक्षिण मुखी है। तो ये सिंदूर, किसी को कुछ चीजों की मनोकामना अर्जी लगानी हो तो सिंदूर का चोला चढ़वा के हम तो सिंदूर का इसका तिलक लगाया जाता है? नहीं, पूरा चोला चढ़ता है। अच्छा, पूरा चोला, पूरा नीचे से क्या कहते हैं चीजें, पूरा चोला चढ़ता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो माजरी धाम के अंदर जो चीजें हैं वो आप देख ही सकते हैं। ये महाराज जी हवन कुंड है? नहीं, ये जो लोग आते हैं उनकी अर्जी लगती है तो वो अपने ऊपर से नारियल वार के ये चीजें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे धाम की रसोई है। बिल्कुल। इधर भी आप देख सकते हैं महाराज जो चीजें हैं वो बता ही रहे हैं आपको।
पर्सनल जैसे कि कोई फंक्शन हो तो हम यहाँ पर जी। चीजें खाना पकाते हैं, और वैसे जब पर्सनल वैसे विदाउट डेज पे हम इस पे कहते हैं कि रसोई बड़ी सफाई होनी चाहिए। तो हमारी रसोई बहुत, आप देख सकते हो घर में भी रसोई क्लीन होती है। जो सफाई है वो तो हर जगह आपको नजर आ ही रही हो, क्योंकि जहां भी मंदिर के जिस भी कोने के अंदर हम जा रहे हैं तो वहां पे आपको सबसे बड़ी जो चीज है वो सफाई नजर आने वाली है, और जो आ भी रही है। देखो सफाई से ही देवता रमते हैं, तो सफाई आश्रम में बहुत जरूरी होती है। बहुत बड़ी बात है। तो महाराज जी छोटी छोटी बातों में बता भी एक सबसे बड़ी बात खासियत होती है कि हमारे यहाँ पर लेडीज अलाउड नहीं है जी। जैसे दरबार पे तो लेडीज अलाउड है, वैसे हम यहाँ पर किसी भी काम के लिए कोई भी वैसे लेडीज अलाउड नहीं कर रखी। महिलाओं को अलाउ काम बिल्कुल अलाउड नहीं कर रखा कि जो भी चीजें खाना पकाने वाला भी हमारे जेंट्स है, जो भी चीजें हमारे जेंट्स है, तो हम कहते हैं कि बाबा जो सेवा करेंगे वो जेंट्स ही करेंगे। जेंट्स, क्योंकि चीजें एक बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि बाबा को चली बुरी, तो इससे हम चीजों को फॉलो भी करते हैं। तरफ चलते हैं जी। हमारा दरबार हॉल है, यहाँ पर दरबार लगता है जी। ये गद्दी है, गद्दी है हमारी ना जी। तो महाराज जी जहां पे बैठते हैं जिस गद्दी के ऊपर, वो सुमित गिरी महाराज जी की जो माजरी धाम की गद्दी है वो ये गद्दी है। और सामने यहाँ पे जब लोग बैठते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि जब यहाँ पे महाराज जी पूरे तरीके से चलता होगा। पूरा 72 घंटे चलता है हमारा दरबार ना, 24 घंटे जी। और एक बार में कम से कम 4-5 हजार लोग आते हैं। 4-5 हजार लोग आ जाते हैं यहाँ। तो जब दरबार चलता है तो उसमें क्या क्या चीजें करते हैं आप लोग? जो भी जिसकी भी जैसी भी समस्या हो, वो एक बार कहते हैं कि लोग जिस विश्वास से आते, कोई भी समस्या लेकर आते तो उसका हम निवारण करते हैं। चाहे सिद्धि से करो चाहे साधना से रो, करते हैं जी। हाँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश महाराज जी यहाँ पे इसी जगह पे कर। सबसे बड़ी बात जी, हमने अपना पूरा धाम सीसीटीवी अंदर के कर रखा है। एक एक चप्पा चप्पा हमारा धाम सीसीटीवी के अंदर है कि कल कोई भी चीजें एलिगेशन या कोई भी चीजें, और हम कोई ऐसे बाबा नहीं है जो गुफा में बैठते हैं। ये हमारे यहाँ बैठने की जगह है, और इस हॉल में भी हमने 2 कैमरे लगा रखे हैं कि एक एक चीज पे नजर रखे, कौन किस तरह का पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई कर रहा है। आप वहां उधर मेन रोड से मुड़ोगे, जब से आप सीसीटीवी की नजर में, और आश्रम के किसी भी कोने में चले जाओ वो हमारे अपडेट हर जगह पे, हर जगह सीसीटीवी कैमरा चप्पे चप्पे की। अगर इंसान इधर भी जा रहा है तो जब भी हमें पता रहता है कि इंसान कौन जा रहा है। पीछे भी आपको दिखाएंगे कि हर जगह हमारा सीसीटीवी। ज्यादातर आश्रमों में है ना कि इन चीजों से पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी से बचते हैं, और हम कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। तो ताकि कोई भी आरोप आरोप ना लगा सके कोई भी। देखो सबसे बड़ी बात, हमने 15 साल इस सिद्धि में साधना में निकाले हैं, भक्ति में निकाले हैं। तो आज कोई भी एलिगेशन लगा जाए, आजकल का जैसा माहौल है, तो हमने पूरी जवानी भी निकाल दी, और अब 30 साल के हो गए। मतलब कि हम 16 साल के थे जब से भक्ति कर रहे, तो आज तक हमारे ऊपर करेक्टर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। दूसरा, कोई भी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता। हमारा धाम का नंबर है, तो हमारी भाई सोनू है जो सब कुछ देख रहा है, तो यही सारी चीजें इसी से कांटेक्ट थ्रू सारी चीजें उसी से चलती है। कि तो हम किसी से पर्सनल कांटेक्ट रखते नहीं कि जो भी चीजें हो भैया अपना डायरेक्ट बात करो। सही बात है। महाराज सिद्धियां कौन कौन सी ली हुई? सिद्धियां हमने, देखो ये चीजें थोड़ा सा बता नहीं सकते, ये थोड़े से बताने की चीजें नहीं है, बट हमने सिद्धि साधना इतनी कर रखी है जो एक पर्याप्त से भी ऊपर है वो कर रखी है जी। बिल्कुल। चलिए और भी जगह है वहाँ, यहाँ जो हमारे गांव के और बाहर के गणमान्य मौजूद है। आज जी आप इधर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार इनके पास में आते रहते हैं, चाहे सामाजिक कार्यों की बात कर लें। सरपंच साहब जी है गांव के जी, वो आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आज हमारा गौशाला को लेकर विचार विमर्श है, तो जिला स्तरीय की जो भी गौशाला है वो सब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये हमारे सारे गाँव के मौजूद आदमी, ये पवन बाबा है, ये बलबीर साहब जी है, बहुत बुजुर्ग और पुराने गौशाला अध्यक्ष, ये हमारे लेक्चरर हैं बाबा। तो ये हमारे सब गांव के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक कार्यों में लगे हुए सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अपने ये बिगाना से हैं। तो आज क्या जो हमारा है, तो काफी दूर दूर से लोग आते हैं। काफी दूर दूर से। आज हमारा अलवर जिला स्तरीय पे क्या कहते हैं मीटिंग है, जिला स्तरीय मीटिंग, जिला स्तरीय मीटिंग है। तो जितने भी जिला स्तरीय गौशाला हैं उनके अध्यक्ष हैं, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, जैसा कि आपको हम रूबरू करवाएंगे जी। तो हमारा जैसे कि आवारा गाय घूम रही है, तो गौशाला में अब जो पर्याप्त गौशाला है उनमें जगह नहीं है, तो उनके लिए नई गौशाला बनानी बहुत जरूरी है। तो उसको लेके विचार विमर्श है।
तो हमारे सरपंच साहब जी और हमारे गांव का तो नाम भी हो जाए और एक गौ सेवा भी हो जाए, तो उस विचार विमर्श के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, जो कि एक सामाजिक कार्य भी साथ साथ है और गौ माता की सेवा भी साथ साथ इसके अंदर हो जाएगी। जी महाराज जी, पीछे तो शौचालय और ये वगैरह है, ये भी आपको हम दिखाएंगे कि क्या कहते हैं, ये भी हमारा फुल सीसीटीवी अंदर के कवरेज है। कोई भी हमारा हर जगह पे जहाँ पे चाहे अगर प्रसाधन की व्यवस्थाएं हो तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो लगातार हमने सीसीटीवी, कोई भी अगर लेडीज भी ऐसे जाएगी तो चीजें हमारा बिल्कुल कैमरा मौजूद है वहां पर सारा। तो हर जगह पे जो कैमरा है पीछे से आगे तक, अगर आप धाम में किसी भी तरफ जा रहे हैं, किसी भी कोने के अंदर आप जा रहे हैं, तो वहां पे हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा, ताकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कोई गलत नकारात्मक चीजें यहाँ पे ना कर सके। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे महाराज जी मौजूद हैं, सुमित गिरी जी, उनके ऊपर भी कोई गलत एलिगेशन ना लगा सके। और इन सभी चीजों के लिए ही महाराज जी ने जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो की हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताई थी कि जो यहाँ पे सेवक होते हैं वो सारे के सारे जो जेंट्स हैं वो होते हैं, किसी भी महिला को यहाँ पे सेवा करने की अनुमति नहीं है। दूसरा बात है कि हमने ये सारे सेफ्टी पर्पज इसलिए रखे कि हमने अपने धाम को माजरी धाम नाम दिया जी, तो हमारे गांव का नाम जी, अगर एक भी एलिगेशन हमारे ऊपर लगेंगे या कोई भी चीज होगी तो हमारा गांव का नाम बदनाम होगा। तो हमारे पास पूरे गांव के नाम की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से हम सारी सेफ्टी और सारी चीजें लेके चल रहे हैं कि गांव का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। चीजें व्यक्ति गलत हो सकता है पर गांव का नाम पूरा गलत हो जाएगा तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। तो इस वजह से हम पूरा, हमारा बेसिक सोच है कि हम अपने गांव का नाम चीजें करें। तो इस वजह से हमने माजरी धाम रखा नहीं, हम सुमित गिरी धाम भी लिख सकते थे या कुछ भी लिख सकते थे, बालाजी धाम भी लिख सकते थे, बट हमने माजरी धाम लिखा है कि गांव का नाम हो और कल ऐसा कोई काम ना हो हमारे से या हमारी किसी भी चीजों से कि हमारे गाँव के ऊपर कोई उंगली उठे। आज तक हम ये हमारी बेसिक सोच है। बिल्कुल सुमित जी, यहाँ पे कितने गांवों के अंदर मानता इस धाम की है? यहाँ पर सब लोग, आप एक आसपास की नहीं कह सकते, यहाँ पर स्टेटों की मानता है जी, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह के। क्या हम एक भी ऐसा कोई चीज नहीं है कि उत्तराखंड के भी सब लोग हमारे यहाँ से धाम से कनेक्टेड हैं। तो जिसने भी जो भी मांगा है वो पूरी हुई है और लोगों की प्रॉब्लम भी सोल्व होती है। बहुत बड़ी बात है। तो लोग अपनी समस्याएं लेकर के भी महाराज जी के पास आते हैं। लेकिन महाराज जी, आपने साक्षात्कार का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे धाम के जो दर्शन हैं, हमारे दर्शक हैं, वो इसके दर्शन कर पा रहे हैं आपकी वजह से, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे धाम की कवरेज करी। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप साफ तौर पे जो चीजें हैं वो आपने सारी यहाँ पे देखी हैं, किस प्रकार से जो धाम है वो यहाँ पे बनाया गया है। और सुमित गिरी जी जो महाराज हैं वो वहां पे चीजों को कैसे जो व्यवस्थित हैं वो करते हैं। और पूरा जो यहाँ पे आप लोगों का जमघट है वो भी आप देख पाए, और किस लिए यहाँ पे लोग आते हैं वो भी आप समझ पाए, और जो धाम की अपनी खुद की चीजें हैं वो भी आप समझ पाए कि किस तरीके से धाम काम करता है और काम करने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।